जैसा कि हमारे बीच में पढ़ा गया, नीति वचन उसका 8वां अध्याय उसके 10वें पद से लेकर 13वें पद तक हम पढ़ेंगे और ध्यान देंगे और समझेंगे कि पिता परमेश्वर हमारे जीवनों से क्या चाहते हैं और हमें कैसा बनाना चाहते हैं कि हम उनकी महिमा के लिए इस्तेमाल हों और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और जो शिक्षा वो हमें देना चाहते हैं, यहाँ हम खास तौर से इस बात पर ध्यान देंगे कि प्रभु ने जो जगत के मूर्खों को चुन लिया है वो किस कारण से चुन लिया है। तो प्रभु 10वें पद में कहते हैं, चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से भरकर ज्ञान को ग्रहण करो। यहाँ चांदी और कुंदन जो वर्ड आया है, सोने को जब ज़्यादा तपाया जाता है तो क्या होता है, वो कुंदन बन जाता है। और चांदी और सोना, कुंदन, ये सब वो चीज़ें हैं जिन्हें लोग प्राप्त करने के लिए अपने जीवन तक को बलिदान कर देते हैं, अपने जीवन तक का बलिदान कर देते हैं। यहाँ तक कि अपनी हर कोशिश को पूरा करते हैं वो कि किसी तरीके से उन्हें चांदी और सोना, कुंदन मिल जाए। लेकिन यहाँ पर प्रभु परमेश्वर का वचन जो हमें बता रहा है वो ये कह रहा है कि चांदी की नहीं, वरन जो चांदी से भी उत्तम है, प्रभु परमेश्वर की शिक्षा, उसी को हमें प्राप्त करने के लिए यत्न करना चाहिए। को लो, ठीक। और दूसरा, और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। सोने से बढ़कर क्या होता है, कुंदन। और कुंदन से भी बढ़कर क्या है, पिता परमेश्वर का ज्ञान। तो हमें जिन चीज़ों के पीछे संसार भागता है, चांदी के, सोने के, कुंदन के पीछे जब इंसान भागता है, पिता परमेश्वर हमें चाहता है कि हम ऐसी नाशवान चीज़ों के लिए परिश्रम ना करें, बल्कि हम क्या है के लिए परिश्रम करें, चांदी से जो बढ़कर पिता परमेश्वर की शिक्षा है, और उत्तम कुंदन, सोने से बढ़कर जो ज्ञान है। 11वें पद में, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। अब शिक्षा, ज्ञान और तीसरा आगे बुद्धि, है ना। बुद्धि को प्राप्त करने के लिए संसार में हम देखते हैं लोग बड़े बड़े एग्जाम देते हैं, बड़े बड़े कहते हैं अपने आप को प्रोफेसर कहलाते हैं, दार्शनिक कहलाते हैं, आपका डिग्री होल्डर होते हैं, बनते हैं। वो बुद्धि की तो बढ़ाने के लिए करते हैं सब कुछ, और इन सब चीज़ों को, बुद्धि को बढ़ाने के लिए वो कितना परिश्रम करते हैं। मैंने कई लोगों के जीवन में देखा है 8-8, 10-10 घंटे बैठ के पढ़ते हैं वो रेगुलर, ताकि वो अपनी बुद्धि को बढ़ा सकें। लेकिन हमें जो प्रभु रास्ता दिखाता है अपनी बुद्धि बढ़ाने को, वो क्या रास्ता है कि प्रभु का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है। अगर हम अपने पिता परमेश्वर का भय मानते हैं तो ये जो बुद्धि काहे से बढ़कर है, मूंगे से भी अच्छी है। मूंगे के पहाड़ होते हैं जो समुद्र के नीचे पाए जाते हैं, उनको भी लोग प्राप्त करने के लिए बड़ा यत्न करते हैं, अपनी जान तक जोखिम में डालते हैं। तो प्रभु परमेश्वर बता रहा है कि ये सब चीज़ें, चांदी हो गया, सोना, कुंदन हो गया, मूंगा हो गया, ये क्या है, कीमती वस्तुएं हैं। लोग इन कीमती वस्तुओं को पाने के लिए अपनी जान का जोखिम उठाते हैं, परिश्रम करते हैं, 8-8, 10-10 घंटे अपने जीवन के उन्हीं को प्राप्त करने में व्यतीत करते हैं। लेकिन प्रभु इन सब चीज़ों से बढ़कर, इन नाशवान चीज़ों से बढ़कर, परमेश्वर पिता हमें चाहता है कि हम उसकी शिक्षा को और उसके ज्ञान को और उसकी बुद्धि को प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि अगर ये हमें प्राप्त हो जाएंगी तो हम इनके ज़रिए प्रभु के भय को, उसके प्रेम को और उसके मार्ग को समझ सकेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अगर हम उसकी शिक्षा को पकड़ेंगे,
तो हम उस पर चलने लगेंगे जो मार्ग वो हमें चलाना चाहता है। अगर हम ज्ञान को पकड़ेंगे तो हम सत्य को समझ सकेंगे, और अगर हम बुद्धि को पकड़ेंगे तो हम जीवन को, जो अनंत जीवन हमें दिया गया है, हम उसे प्राप्त कर सकेंगे। तो ये तीनों चीज़ें प्रभु चाहता है कि हम इन तीनों चीज़ों को प्राप्त करें, जिनको संसार प्राप्त नहीं कर सकता। वो किन चीज़ों को? नाशवान चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन इनसे कहीं बढ़कर परमेश्वर पिता की शिक्षा और ज्ञान और बुद्धि है, जिसे हम प्राप्त करें। 12वें पद में मैं जो बुद्धि हूँ सो चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। अब प्रभु परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर पिता ने क्या किया? जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि वो बुद्धिमानों को लज्जित करें। और यहाँ बुद्धि क्या कह रही है कि मैं जो हूँ काहे में वास करती हूँ? चतुराई में वास करती हूँ, और विवेक, ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यीशु मसीह ने भी हमें इस बात की शिक्षा दी। यीशु मसीह ने क्या कहा कि कबूतर की नाई भोले तो बनो, परंतु सांप की नाई चालाक भी बनो। क्यों? क्योंकि अगर हम भोले बने रहेंगे अपने जीवन में तो हम शिकार हो जाएंगे शैतान के। लेकिन अगर हम शैतान की तरह चालाक बन जाएंगे, सांप की नाई यानी कि शैतान की नाई चालाक, है ना, तो हम क्या होगा कि शैतान को भी अपने जीवन से, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया, 40 दिन उस जंगल के उपवासीय समय में लगातार शैतान वचन से प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करता रहा। लेकिन बड़ी ही चालाकी से, जिस तरीके से शैतान चालाकी से वचन के द्वारा यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा था, उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह भी उसी चतुराई से वचन के द्वारा शैतान को मात दे रहे थे। आज भी क्या होता है कि हमारे जीवनों में वचन के द्वारा शैतान गड़बड़ी डालता है। वचन कहता है आपस में प्रेम रखो, हम प्रेम रखते हैं, और यहाँ तक प्रेम रखते हैं कि हम सामने वाले की बुराइयों को भी निगलेक्ट करना भूल जाते हैं। जबकि क्या है कि अगर हम किसी से प्रेम रखें तो हमें उसकी जो बुराइयां हैं उनके विषय में भी उसे इंडिकेट करना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि भाई देख, हम तेरे से प्रेम रखते हैं, ठीक, लेकिन इन बुराइयों को तुम छोड़ो। लेकिन हम क्या होता है कि इतना प्रेम करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे हो, हैं। लेकिन हम उस प्रेम को रखते रखते उसकी बुराइयों को भी अपनाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर हम बुद्धि को प्राप्त करेंगे, शिक्षा को प्राप्त करेंगे, ज्ञान को प्राप्त करेंगे, तो हमें चतुराई भी मिलेगी, और चतुराई के जरिए हम शैतान को अपने जीवन से हरा सकेंगे और अपने लोगों को भी बचा सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है। वचन कहता है कि एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे को बताओ, ताकि तुम आजाद हो जाओ। काहे से? बुराई से, शैतान के बंधनों से। तो हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। 13वें पद में यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। यहोवा का जो भय मानता है उसे क्या होता है? बुद्धि प्राप्त होती है। और जब बुद्धि प्राप्त होती है तो बुद्धि जो है हमें बुराई पर चलने से, बुराई के रास्ते पर चलने से हमें बुद्धि क्या है? इंडिकेट करती रहती है। जब कभी हम गलत काम करने जाते हैं तो अंदर से हमारे आत्मा में क्या आवाज आती है? तू ऐसा मत कर। तो वो कौन है? बुद्धि ही तो है जो हमें बता रही है कि तू ऐसा गलत काम मत कर, बाद में तुझे पछतावा होगा। तो यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी
मैं बैर रखती हूँ। बुद्धि ये बात कह रही है। हमें घमंड से और बुरी चाल से, अहंकार से और उलटफेर की बातों से भी बैर रखना चाहिए। अगर हमने यहोवा का भय माना है, परमपिता परमेश्वर का भय माना है और बुद्धि को हमने जाना है और पाया है और बुद्धि की शिक्षा पर हमने मन लगाया है, तो हम इन सब चीज़ों से भी बैर रखेंगे। जैसा परमेश्वर की बुद्धि बैर रखती है और हमारे को हर मोड़ पर, हर रास्ते पर, हर तुरमानियों पर गलत रास्ते पर चलने से बचाती है, तो हमें प्रभु ऐसा मन दे कि हम परमेश्वर की इस शिक्षा को जो चांदी से बढ़कर है और ज्ञान को जो उत्तम कुंदन से बढ़कर है और बुद्धि को जो मूंगे से भी अच्छी है, इन चीज़ों को हम प्राप्त कर सकें। प्रभु परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।